नमस्कार। ज्ञान ऑनलाइन चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो फ्रेंड्स वी विल स्टडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एसएससी सीजीएल 2016 and this is the second and last part of this video. Okay, then go ahead. The first word of this video is proselyte. The first word is proselyte. Oh, sit just a second, friends. The first word is proselyte. Proselyte means one who is converted from one religion to other. यानी कि वो जो अपने एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अपना रिलीजन को चेंज करवा लिया हो, वो कहलाता है प्रोसलीट। हिंदी मीनिंग दोस्तों इसका है धर्मांतरित। नेक्स्ट वर्ड इज बुटीक। बुटीक मीन्स अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स। वो प्लेस तो वो दुकान जो फैशनेबल ड्रेसेस को और कॉस्मेटिक्स सामानों को बेचता है, वो कहलाता है बुटीक। ओके, नेक्स्ट इज इंटरल्यूड। इंटरल्यूड मीन्स फ्रेंड्स इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स या दो कार्यक्रम के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है आपका इंटरल्यूड। नेक्स्ट इज आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मीन्स अ पर्सन्स पेक्युलर हैबिट, यानी किसी इंसान का एक विशेष लक्षण होता है कि कोई है कि बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई लिखने में एक्सपर्ट है, कोई किसी एक विशेष कार्य में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो ये जो विशेष लक्षण है किसी लोगों का, वो कहलाता है आइडियोसिंक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द आर्ट ऑफ डिलेइंग। द आर्ट ऑफ डिलेइंग यानी कि लोगों की वो कला जो वो इस्तेमाल करता है किसी चीज़ को टाल मटोल करने में। कभी ऐसा हुआ आप किसी फ्रेंड्स को बोल रहे भाई चलो वहाँ पे हम लोग एंजॉय करने के लिए चलते, लेकिन वो कहे कि ना हम ऐसे आज घर में काम है, आज हमको वहाँ जाना है, लेकिन वो आपके बात पे सहमत नहीं होता, जानने को इच्छुक नहीं होता। तो ये कहलाता है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मीन्स अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द आई डिजीज ऑफ द आईज, यानी कि नेत्र चिकित्सक तो नेत्र विज्ञानिस्ट जो आँखों से रिलेटेड डिजीज को ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड रहता है, वो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज ग्लटन। ग्लटन मीन्स पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है उसको ग्लटन कहते हैं, दैट मीन्स पेटू। नेक्स्ट इज इंस्क्राइब। इंस्क्राइब मीन्स राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर। पत्थर पे और पेपर में लिखना इज कॉल्ड इंस्क्राइब। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स अनएबल टू पे वंस डेब्ट, किसी उधार को हम चुकता ना कर पाते हो तो वो कहलाता है इंसॉल्वेंट, मीन्स दिवालिया हो जाना। नेक्स्ट इज हराश। हराश मीन्स ट्रबल एनॉय कंटिन्यूशली, यानी कि बार बार तंग हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो कहलाता नहीं ये हराश हो गया, हराशमेंट हो गया, हराश हो गया। नेक्स्ट इज इस्थमस। इस्थमस मीन्स अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडी ऑफ लैंड। दो बड़े लार्ज बॉडीज को एक नैरो रोड आप बोल सकते हैं, नैरो लैंड के थ्रू जो कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्ट होता है वो नैरो रोड कहलाता है इस्थमस। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला वो इस्थमस ऑफ पैनामा नहर है, सॉरी इस्थमस ऑफ पैनामा लैंड है, जो कहलाता है कि वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, दैट इज इस्थमस। नेक्स्ट इज अ प्रेडेटर। प्रेडेटर मीन्स अ एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को किल करता है और उसको खा के वो जिंदा रहता है, तो कहलाता है प्रेडेटर, दैट मीन्स शिकारी। नेक्स्ट इज ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मीन्स अ गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट को चलाया जाता है वो कहलाता है ओलिगार्ची। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कुलीन तंत्र, यानी कुछ लोगों का तंत्र, कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। नेक्स्ट इज पैल्पेबल। पैल्पेबल मीन्स थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच, यानी कि वो चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कहलाता है पैल्पेबल। नेक्स्ट इज सेफोलॉजी। सेफोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन जो चुनाव होता है उसका साइंटिफिक स्टडी करना, उसका विश्लेषण करना, जांच पड़ताल करना, ये कहलाता है आपका सेफोलॉजी। नेक्स्ट इज ऑबिचुरी। ऑबिचुरी मीन्स अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ। अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, किसी के डेथ की नोटिस को, जो सूचना हमें मिलती है किसी की डेथ होने की, उस नोटिस को हम लोग कहते हैं ऑब्चुरी।
नेक्स्ट इज ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस एन एनिमल दैट लिव्स इन ए ग्रुप, यानी कि वो एनिमल जो ग्रुप्स में रहता है कहलाता है ग्रिगेरियस. जैसे कि छोटे एनिमल्स होते हैं जिसको डर लगता है कि वो कोई दूसरे एनिमल को किल ना कर, जैसे गाय बैल है और भेड़ बकरी हिरन, ये सब कहलाता है ग्रिगेरियस. नेक्स्ट इज सेडुलर. सेडुलर मीन्स हार्ड वर्किंग एंड डिसिलेंट. हार्ड वर्किंग इंसान सेडुलस कहलाता है, जो बहुत मेहनत करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लिकर. फ्लिकर में साइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, यानी कि मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं टिमटिमाना, कभी ज़्यादा लाइट आ जा रहा हो, कभी कम लाइट आ रहा हो, और इरेगुलर हो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इज कॉल्ड फ्लिकर. नेक्स्ट इज इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन इज द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, यानी कि किसी बंधन से मुक्त हो जाना, किसी बंधन से मुक्त हो जाना इज कॉल्ड इमेंसिपेशन, यानी कि फ्री हो गया. ओके, नेक्स्ट इज epidemic or disease that affects a large number of people in area at the same time. A disease that affects a large number of people in area at the same time, यानी कि एक ही टाइम पे ऐसी डिजीज, बीमारी जो संक्रामक हो, यानी कि एक दूसरे से फैलता हो और एक एरिया में लगभग सभी को हो गया हो, लार्ज नंबर पे हो गया हो, वो कहलाता है एपिडेमिक. जस्ट लाइक कोरोना. भाई कोरोना एज अ पैंडमिक मीन्स ये एक किसी एक लार्ज एरिया पे नहीं, लार्ज नंबर ऑफ में नहीं हुआ, बल्कि किसी एक प्लेस पे पूरे वर्ल्ड में सबको हो गया. इट इज सेडुलस. सेडुलस मीन्स हार्ड वर्किंग एंड डिसिलेंट. होगा, सॉरी ये तो हम लोग ने कर लिया था ना. नेक्स्ट इज ऑक्टाजेनेरियन. ऑक्टाजेनेरियन वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, वो जो 80 साल का हो गया वो कहलाता है ऑक्टाजेनेरियन. नेक्स्ट इज अ सैड फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में वो जो छोटा प्लेस होता है जो फर्टाइल रहता है, जहाँ पे तो पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं, वो कहलाता है ओएसिस. नेक्स्ट इज एपियरी. एपियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है, कहलाता है एपियरी. इसको हिंदी में दोस्तों होता है मधुशाला. ओके, नेक्स्ट इज सोजर्न. सोजर्न मीन्स अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी जगह पे थोड़े समय के लिए रुकना कहलाता है सोजर्न. नेक्स्ट इज क्रेडिबल. क्रेडिबल मीन्स दैट विच कैन बी बिलीव, जो विश्वास किया जा सकता है, जो सामान्य है, जिसको लगता है कि हाँ ये हुआ होगा, वो कहलाएगा क्रेडिबल. नेक्स्ट इज स्टोइक. स्टोइक मीन्स वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर. वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी वो जो जिसमें सहनशीलता हो, वो जो थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर सकता हो, कोई प्रॉब्लम बॉडी में है तो वो उसको सह सकता है, इसको स्टोइक. नेक्स्ट इज हेलुसिनोजेन. हेलुसिनोजेन मीन्स अ ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, यानी कि वैसी औषधि तो वैसी दवा जो ले लेने के बाद, जिसका कंज्यूम करने के बाद इंसान भ्रमित हो जाता है, जो इंसान भ्रमित हो जाता है, जो चीज़ जहाँ पे ना हो उसको लगता है कि वो वही है, यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, इसको हेलुसिनोजेन. नेक्स्ट इज रेप्रीव. रेप्रीव मीन्स प्रोवाइडिंग रिलीफ, यानी कि आराम देना, उसको अच्छा फील होना, इसको रेप्रीव. ओके, नेक्स्ट इज अल्ट्रियूज. अल्ट्रियूज मीन्स परोपकार, परोपकारी, जो बिना अपने फ़ायदे को देखे, बिना अपने फ़ायदे की किसी और की हेल्प करता हो. द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर एबव वंस ऑन, यानी कि अपना फ़ायदे को देखे किसी और की भला करते हैं, इसको अल्ट्रियूज. नेक्स्ट इज नोविस. नोविस मीन्स अ पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, जो अपने प्रोफेशन में नया रहता हो, जो कह सकते हैं इसको नौसिखिया टाइप से, जो नया नया आया हो, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, इसको नॉविस. ओके, नेक्स्ट इज एरुडिशन. एरुडिशन मीन्स दैट विच मेक्स ऑन हाईली नॉलेजेबल. एरुडिशन मीन्स दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी रहता है, विद्वान टाइप का, तो भी उस पंडित रहता है, इसको एरुडिशन में नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट इज एलिनेशन. एलिनेशन मीन्स अ स्टेट ऑफ इमोशन और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन. स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, यानी कि एक दूसरे से बिछड़ना इमोशनली, इज कॉल्ड एलिनेशन. मीन्स सेपरेशन हो रहा है, एक दूसरे से इंटेलेक्चुअली और इमोशनली सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है. नेक्स्ट इज एबेट्योर. एबेट्योर मीन्स अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, यानी जहाँ पे एनिमल्स को मीन्स कह सकते हैं उसकी हत्या की जाती है, काटा जब उसको कह सकते हैं कसाई खाना, एक तरह से एबेट्योर, जानवर को काटा जाता हो, इज कॉल्ड एबेट्योर. नेक्स्ट इज सेंट्रिक. सेंट्रिक अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, जिसे में
एबनॉर्मल हैबिट ना हो, मीन्स कहने का मतलब वो जो दूसरे से थोड़ा सा समथिंग इज़ डिफरेंट, जस्ट लाइक वो बहुत ज़्यादा सनकी हो, गुस्से वाला हो, इज कॉल्ड इसेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट इज एपिटाफ। एपिटाफ मीन्स वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब। टॉम्ब मीन्स वो मकबरे पे जो लिखा जाता है, is called epitaph. Next is hypothesis. Hypothesis is the preposition made as the basis of reasoning without the assumption of its truth. Without the assumption of its, that means सच्चाई को बिना जाने जो हम लोग एज्यूम करके किसी चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं, वो कहलाता है आपका हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म इज indifference to pain and pleasure। indifference to pain and pleasure यानी कि वो वही चीज़ जो आप लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड वर्ड हो गया। ये क्या है आपका सहनशीलता, अनेक लोग इसको सहजता सहने की क्षमता जिसमें होती है, वो कहते हैं स्टोइसिज्म। नेक्स्ट इज एडोलसेंट। एडोलसेंट मीन्स नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट एडल्ट। ना ही वो बच्चा है और ना ही बहुत ज़्यादा एडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, तो इस पीरियड को कहलाता है एडोलसेंट। इट इज द स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज रेनोवेट। रेनोवेट मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स न्यू लाइक बिफोर, यानी कि पहले की जैसा किसी पुरानी चीज़ को बनाना और उसको मॉडिफाई करना, इसको रेनोवेट। ओके, नेक्स्ट इज ऑमनिशाइंट। ऑमनिशाइंट द वन हु नोज एवरीथिंग, जो सर्व सब कुछ जानता हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं सर्वज्ञानी, इज कॉल्ड ऑमनिशाइंट। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स एनी मॉर्बिड ड्रीड ऑफ वाटर, द फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से डरना, जल से डरना, वाटर फोबिया कहलाता है, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉरोनेशन। कॉरोनेशन मीन्स द सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग अ सोवेरियन, यानी किसी का पदभार संभालना, तो किसी राजा का राज्याभिषेक होना, इज कॉल्ड कॉरोनेशन। ओके, नेक्स्ट इज स्नॉब। स्नॉब मीन्स वन हु टेंड्स टू पैट्रोनाइज, रिफर्ब और इग्नोर पीपल रिगार्डेड एज सोशल इन्फीरियर्स एंड इमिटेट एडमायर पीपल रिगार्डेड एज सोशल सुपीरियर। इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, ये घमंडी है, अभिमानी है, या तो दूसरों से थोड़ा सा अलग है, वो कि किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा थिंग्स है जो कि कॉमन नहीं है, दूसरों से थोड़ा सा उसके पास ज़्यादा है, तो फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो वो उस पर अभिमान करता है, उसको उस पर एटीट्यूड आ जाता है, इज कॉल्ड स्नब। नेक्स्ट इज मॉर्चुरी। मॉर्चुरी मीन्स अ रूम वेयर डेड आर केप्ट अंटिल बरियर, यानी जब तक मुर्दा को दफनाया नहीं जाता है, मतलब डेड बॉडी को, तब तक जिस जगह पे, जिस प्लेस पे उसको रखा जाता है, वो कहलाता है मॉर्चुरी। इन हिंदी इसको हम लोग कह सकते हैं मुर्दा घर, या तो मुर्दा खाना। ओके, नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की मीन्स गवर्नमेंट बाय किंग, यानी कि राजा का शासन, इसको मोनार्की, जहाँ पे राजा का शासन होता है वो कहलाता है मोनार्की। नो चॉइस एट ऑल। नो चॉइस एट ऑल मीन्स ऑप्शन चॉइस, यानी किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही ना हो। नेक्स्ट इज सैक्रिलेज। ओके, नेक्स्ट इज सैक्रिलेज। वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ ए सेक्रेड प्लेस, यानी किसी पवित्र स्थान का, पवित्र पवित्र प्लेस का अपवित्र हो जाना, गंदा हो जाना, अपवित्र हो जाना, इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर, सॉरी सैक्रिलेज। सैक्रिलेज। एक्सटेम्पोर मीन्स अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का, बिना पहले के प्रिपरेशन के जो कोई स्पीच देता है, तो जो स्पीच होता है वो कहलाता है एक्सटेम्पोर। ओके, नेक्स्ट इज मर्सनरी। मर्सनरी मतलब वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी, यानी कि वो इंसान जो कुछ भी पैसे के लिए कर देता है तो कर सकता है, इज कॉल्ड मर्सनरी। मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर जाना, जिसको हम लोग किराए का टट्टू भी कह सकते हैं, यानी कि पैसे देके किसी को मरवाना, पिटवा देना, इज कॉल्ड मर्सनरी। ओके, नेक्स्ट इज पोस्थमस। पोस्थमस अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यानी कि अपने पिता की मौत के बाद चाइल्ड का बॉर्न होना, इज कॉल्ड पोस्थमस। नेक्स्ट इज टीटोटलर। टीटोटलर मीन्स अ पर्सन हु कम्प्लीटली अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, जिसको शराब की बहुत ज़्यादा लत लग गई, जो शराब के बिना रह नहीं पा रहा हो, दिन भर खाता पीता उठता बैठता सिर्फ वो शराब अल्कोहल का कंज्यूम करता हो, इज कॉल्ड टीटोटलर। टीटोटलर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, जो एक ही साथ अपना दोनों हाथों को किसी काम में अच्छे तरीके से यूज कर सकता हो, वो कहलाता है आपका एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट इज फोरमैन। फोरमैन मीन्स चीफ ऑफ अ ग्रुप और ऑफ वर्कमैन। फोरमैन हम लोग कह सकते हैं जो एक आपका अनुभवी है किसी काम में, वो उसको पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो कहलाता है आपका
फोरमैन, जिसको हम लोग कह सकते हैं सरपंच टाइप का कुछ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंड्स फ्यूड। फ्यूड मीन्स बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि वो झगड़ा तो छोटे मोटे चिटपुट झगड़े जो किसी फैमिली में, तो फैमिली में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इट्स कॉल्ड फ्यूड। ओके, नेक्स्ट इज इन्वर्टिब्रेटास। इन्वर्टिब्रेटास मीन्स एनिमल्स विदाउट बैकबोन। वो सब एनिमल जिसके बैकबोन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो कहलाता है इन्वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, यानी कि वो एक्शन जो किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्से में ला देता हो, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी। ओके, नेक्स्ट इज कार्टून। कार्टून मीन्स अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विथ करंट इवेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में तो और फिर करंट इवेंट को लेकर के कहीं कोई घटना होती है उससे रिलेटेड जो कार्टून बनाया जाता है, तो मीन्स एक हास्यास्पद स्टोरी या तो कैरेक्टर है, इट्स कॉल्ड कार्टून। नेक्स्ट इज इथोनेशिया। इथोनेशिया मतलब द एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। इथोनेशिया एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, बहुत गंदे तरीके से, बहुत ज़्यादा सॉरी ये क्या है, इथोनेशिया में द एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, यानी कि सुख वाली मृत्यु होना, आरामदायक मृत्यु, इज कॉल्ड इथोनेशिया। नेक्स्ट इज रेजिसाइड। रेजिसाइड में द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, यानी कि राजा का हत्या, रेजिसाइड। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स द एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट से, यानी कि प्लेस से, एक सेंटर से लाइट का और तो फिर हीट का इमिशन होना, वहाँ से निकलना, वहाँ से राइज होना, इट्स कॉल्ड रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि जिस पे विश्वास करना थोड़ा असहज हो, मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता, उस घटना को कहा जाता है इनक्रेडिबल। ओके, नेक्स्ट इज जर्नी। जर्नी मीन्स एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना की जो कार्य है वो कहलाता है जर्नी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज फ्रेंड एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मीन्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि धोखा देना, तो गलत तरीके से मनी को, पैसे को अपना बना लेना, इस कॉल्ड एम्बेजलमेंट। ओके, तो ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट, और एसएससी 2016 सीजीएल के टायर 1 में आए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का सेकेंड और लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में हम सब, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015 में आए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे, और वो भी वीडियो हमारा 2 पार्ट में होगा। अब बने रहे हमारे ज्ञान ऑनलाइन चैनल के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।